नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए मॉडल पेपर के तहत आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। इस वीडियो में हम आईसीडीएस योजना के सवाल देखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के सवाल देखेंगे, कंप्यूटर के सवाल देखेंगे और पोषण एवं स्वास्थ्य के सवाल देखेंगे, जिससे आपका 190 नंबर की तैयारी एक वीडियो के माध्यम से करा देंगे। इसी प्रकार की सीरीज आपको 7 मार्च तक देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो कैसी लगी। क्या आपको इसी प्रकार हर रोज 4 टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए कि सिर्फ एक टॉपिक के क्वेश्चन एक दिन चाहिए? अगर आपको चाहिए 4 टॉपिक के क्वेश्चन एक दिन करा दिए तो आप लोग कमेंट करेंगे तो रोज आपको इसी प्रकार क्वेश्चन का लेवल कराया जाएगा। और बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ये जरूर बताइएगा। अगर आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू के ई बुक चाहिए तो चारों सब्जेक्ट के अगर आपको ई बुक चाहिए तो जो नंबर दिया गया है 73 89 11 76 70, इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर करके आप चारों सब्जेक्ट की पीवाईक्यू एमसीक्यू की ई बुक ले सकती हैं, जिससे आपका रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आपको लेना है तो दिए गए नंबर 73 89 11 76 70 में व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे आईसीडीएस के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, आईसीडीएस योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन देखिए 1972, 1975, 1980, 1985। आईसीडीएस योजना की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1975। पीडीएफ में आंसर भी दे दिया गया, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, इसलिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आंगनबाड़ी केंद्र में 6 महीने से 3 साल के बच्चों को कौन सा पोषण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है? स्कूल मिड डे मील, टेक होम राशन यानी टीएचआर, पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी, पूरक पोषण यानी एसएनपी। आंगनबाड़ी केंद्र में 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों को कौन सा पोषण कार्यक्रम प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टेक होम राशन टीएचआर। राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015, 2016, 2017, 2018। राष्ट्रीय पोषण मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2018। क्वेश्चन नंबर 4, आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन सा प्रमुख कार्य नहीं किया जाता? टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल, उच्च शिक्षा प्रदान करना या पूरक पोषण आहार वितरण। आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन सा प्रमुख कार्य नहीं किया जाता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उच्च शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आईसीडीएस के तहत कौन सा कार्यक्रम पोषण सहायता प्रदान करता है? मिड डे मील, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, टेक होम राशन, एक और बी दोनों। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए आईसीडीएस के तहत कौन सा कार्यक्रम पोषण सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कौन सा प्रशिक्षण प्रदान करता है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या नीति आयोग। आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कौन सा प्रशिक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, WHO के अनुसार शिशु को कितने माह तक अनन्य स्तनपान की सलाह दी जाती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। WHO के अनुसार शिशु को कितने माह तक अनन्य स्तनपान की सलाह दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6 महीने। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को किस आयु तक पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है? 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल।
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को किस आयु तक पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 साल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं आता? किशोर लड़कियों के लिए पोषण कार्यक्रम, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की देखभाल, आयुष्मान भारत योजना या पूर्व प्राथमिक शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीडीएस के अंतर्गत नहीं आता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन नंबर 10, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या होती है? केवल बच्चों को खिलाना, केवल माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा देना, पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना, सिर्फ सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को आईसीडीएस के साथ किस वर्ष एकीकृत किया गया? 2015, 2017, 2021, 2013। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को आईसीडीएस के साथ किस वर्ष एकीकृत किया गया? 11 का क्या आंसर होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, नीति आयोग या WHO? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 23, पोषण ट्रैकर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों की मदद करना, आंगनबाड़ी केंद्रों के डेटा को डिजिटल रूप से संग्रहित करना, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना। पोषण ट्रैकर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आंगनबाड़ी केंद्रों के डेटा को डिजिटली रूप से संग्रहित करना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, आंगनबाड़ी सेवाओं में मॉनिटरिंग और सुपरविजन किसके द्वारा किया जाता है? जिला प्रशासन, पंचायत समिति, राज्य पोषण मिशन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आंगनबाड़ी सेवाओं में मॉनिटरिंग और सुपरविजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 15, किस योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, सक्षम योजना या सबला योजना? किस योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को पोषण और स्वास्थ्य की शिक्षा दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सबला योजना। आईसीडीएस के 15 सवाल खत्म हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सवाल। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 7 मार्च तक आपको इसी प्रकार हर टॉपिक का रिवीजन करा दिया जाएगा। अब वीडियो कैसी लग रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किस वर्ष में लागू किया गया था? 1955, 1961, 1975, 1986। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 किस वर्ष लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1961। क्वेश्चन नंबर 2, दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 2। क्वेश्चन नंबर 3, दहेज लेना या देना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। दहेज लेना या देना किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 3। क्वेश्चन नंबर 4, दहेज लेने या देने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 3 वर्ष और जुर्माना, 5 वर्ष और जुर्माना, 7 वर्ष और जुर्माना, 10 वर्ष और जुर्माना।
दहेज लेने या देने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? इसका आंसर होगा 5 वर्ष और जुर्माना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, दहेज मांगना किस धारा के तहत अपराध है? धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 6। दहेज मांगना किस धारा के तहत अपराध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 4। क्वेश्चन नंबर 6, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद दहेज की मांग को क्या माना जाता है? कानूनी, अवैध, वैध यदि सहमति से हो या सामाजिक परंपरा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद यदि दहेज की मांग की जाती है तो यह अवैध होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उसे कौन सा कानून अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है? भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम। यदि किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उसे कौन सा कानून अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A। क्वेश्चन नंबर 8, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्राप्त किया गया दहेज किसे वापस करना होता है? पति को, पत्नी को, पत्नी के माता पिता को या किसी को भी नहीं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्राप्त किया गया दहेज किसे वापस करना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्नी को। क्वेश्चन नंबर 9, दहेज संबंधी अपराधों की सुनवाई कौन कर सकता है? जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, मजिस्ट्रेट यानी प्रथम श्रेणी या लोक अदालत। दहेज संबंधी अपराधों की सुनवाई कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का जो अधिकारी होता है वह दहेज संबंधी अपराधों की सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने या देने का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यूनतम कितनी सजा मिलेगी? 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने या देने का दोषी पाया जाता तो उसे न्यूनतम कितनी सजा मिलेगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, क्या पति की सहमति के बिना पत्नी उसके खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है? हाँ, नहीं, केवल माता पिता की सहमति से या केवल विवाह के बाद। क्या पति की सहमति के बिना पत्नी उसके खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मांगने वाले व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है? केवल पुलिस, केवल मजिस्ट्रेट, पुलिस, अदालत और शिकायतकर्ता या पंचायत। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मांगने वाले व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलिस, अदालत और शिकायतकर्ता। क्वेश्चन नंबर 13, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज देने और लेने दोनों को अपराध माना जाता है, तो क्या यह दोनों पक्षों को सजा मिल सकती है? हाँ, नहीं, केवल देने वालों को, केवल लेने वालों को। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने और देने दोनों को अपराध माना जाता है, क्या दोनों पक्षों को सजा मिल सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 14, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा दहेज से संबंधित समझौते को अमान्य घोषित करती है? धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा दहेज से संबंधित समझौते को अमान्य घोषित करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 5। क्वेश्चन नंबर 15, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? 1984, 1986, 2005 या 2010? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अंतिम संशोधन कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986।
दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के जो शॉर्टकट कैसे सवाल बनते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रोल+C का क्या उपयोग है? कट, कॉपी, पेस्ट या क्लोज। कंट्रोल+C का क्या उपयोग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपी। क्वेश्चन नंबर 2, कंट्रोल+V का क्या कार्य है? पेस्ट, कट, सेव या अंडू। कंट्रोल+V का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कंट्रोल+S किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? डिलीट, कॉपी, कट या रीडू। कंट्रोल+S किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कट। कंट्रोल+Z किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रीडू, अंडू, शेप या बंद। कंट्रोल+Z किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडू। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल+S का क्या कार्य है? ओपन, सेव, बंद या रिफ्रेश। कंट्रोल+S का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेव। कंट्रोल+P किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? पेस्ट, प्रिंट, प्ले या पॉज। कंट्रोल+P किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 7, Alt+Tab किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विंडो स्विच करने के लिए, प्रोग्राम बंद करने के लिए, टास्क मैनेजर खोलने के लिए या डिलीट करने के लिए। Alt+Tab किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडो स्विच करने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल+A क्या करता है? सभी आइटम का चयन करता है, सभी फाइलें डिलीट करता है, नई फाइल बनाता है या टास्क मैनेजर खोलता है। कंट्रोल+A क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी आइटम्स का चयन करता है, यानी कंट्रोल+A ऑल सेलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल+F का क्या कार्य है? फॉर्मेट, फाइंड, फोल्डर ओपन या फ्रीज। कंट्रोल+F का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फाइंड। विंडोज+D का क्या करता है? सभी विंडोज बंद करता है, डेस्कटॉप दिखाता है, डिलीट करता है या ड्राइव ओपन करता है। विंडोज+D क्या करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डेस्कटॉप दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कंट्रोल+N किसका शॉर्टकट है? नया डॉक्यूमेंट या विंडो खोलना, नया फोल्डर बनाना, नया टैब खोलना या नोटपैड खोलना। कंट्रोल+N किसका शॉर्टकट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नया डॉक्यूमेंट या विंडो खोलना। क्वेश्चन नंबर 12, Alt+F4 का क्या उपयोग है? फाइल सेव करने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, करंट प्रोग्राम बंद करने के लिए या नया टैब खोलने के लिए। Alt+F4 का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, करंट प्रोग्राम बंद करने के लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, कंट्रोल+Shift+ESC यानी एस का क्या करता है? टास्क मैनेजर खोलता है, कंप्यूटर रिस्टार्ट करता है, फाइल डिलीट करता है या स्क्रीन लॉक करता है। कंट्रोल+Shift+ESC क्या करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, टास्क मैनेजर खोलता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंट्रोल+T किसके लिए उपयोग किया जाता है? नया ब्राउजर टैब खोलने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, नया फोल्डर बनाने के लिए, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। कंट्रोल+T किसके लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नया ब्राउजर टैब खोलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, F5 का क्या उपयोग है? कंप्यूटर शटडाउन, स्क्रीन रिफ्रेश, नया फोल्डर बनाना या फाइल सेव करना। F5 का क्या उपयोग है? इसका उत्तर होगा स्क्रीन को रिफ्रेश करना, F5 के माध्यम से करते हैं
ऑप्शन बी। कंप्यूटर के भी सवाल हो गए हैं। अभी तक हमने देखा आईसीडीएस के क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के क्वेश्चन, कंप्यूटर के शॉर्टकट के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ई बुक चाहिए तो 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर कर आप लोग ई बुक को ले सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी, उसके भी सवाल करने हैं, आगे वीडियो में उसको कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य वाले टॉपिक के सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या बेरी। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन ए की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? नाइट ब्लाइंडनेस, हाइपर विटामिनोसिस ए, स्कर्वी या पेलग्रा। विटामिन ए की अधिकता से कौन सा रोग हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपर विटामिनोसिस ए। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? कुपोषण, स्कर्वी, मरासमस या रिकेट्स। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मरासमस। क्वेश्चन नंबर 5, ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत क्या है? हरे पत्तेदार सब्जियां, मछली का तेल, चावल या दूध। ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मछली का तेल। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में पानी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? हाइपर ग्लाइसीमिया, निर्जलीकरण, स्कर्वी या हाइपोकैल्सीमिया। शरीर में पानी की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? हड्डियों की कमजोरी, रक्त का थक्का ना बनना, त्वचा का रोग या मसूड़ों से खून आना। विटामिन के की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? इसका आंसर होगा रक्त का थक्का ना बनना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, नवजात शिशुओं में जन्म के बाद दिए जाने वाला पहला टीका कौन सा है? BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या MMR। नवजात शिशुओं में जन्म के बाद दिया जाने वाला पहला टीका कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, BCG। क्वेश्चन नंबर 9, गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है? खून बढ़ाने के लिए, शिशु के न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए या त्वचा की सुरक्षा के लिए। गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड की आवश्यकता क्यों होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिशु के न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए, ऑप्शन बी। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, रिकेट्स, स्कर्वी या मधुमेह। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, घेंगा यानी ग्वाइटर। क्वेश्चन नंबर 11, WHO के अनुसार 6 माह तक नवजात शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार क्या है? गाय का दूध, फार्मूला मिल्क, माँ का दूध या दलिया। WHO के अनुसार 6 माह तक जो नवजात शिशु के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माँ का दूध। क्वेश्चन नंबर 12, बीटा कैरोटीन किस विटामिन का प्राथमिक स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बीटा कैरोटीन किस विटामिन का प्राथमिक स्रोत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए।
शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? शरीर में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। मोटापे का मापन करने के लिए कौन सा इंडेक्स उपयोग किया जाता है? आरबीसी काउंट या बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआर, बसल मेटाबॉलिक रेट या टीएसएच लेवल? मोटापे का मापन करने के लिए कौन सा इंडेक्स उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, बीएमआई का और बीएमआर का भी, बसल मेटाबॉलिक रेट का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर देने के दौरान छाती को कितनी बार दबाना चाहिए? 15 बार प्रति मिनट, 30 बार प्रति मिनट, 30 बार प्रति 2 सांस, 10 बार प्रति मिनट, 50 बार प्रति 5 मिनट? प्राथमिक चिकित्सा में सीपीआर देने के लिए छाती को कितनी बार दबाना चाहिए? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको इसी प्रकार क्वेश्चन चाहिए? क्या आपको रोज 4 टॉपिक के क्वेश्चन एक साथ करा दिया जाए? आप लोग कमेंट करेंगे तो इसी प्रकार वीडियो 7 मार्च तक बनाया जाएगा, लेकिन आपकी कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आपको इसी प्रकार वीडियो चाहिए तो लिखिएगा कि जी सर हमें इसी प्रकार वीडियो चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो ये भी लिखे कि सर हमें इस प्रकार की वीडियो नहीं चाहिए। क्वेश्चन का लेवल कैसा है ये भी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 7 मार्च तक आपको इसी प्रकार रिवीजन कराया जाएगा। अगर आप हमारी ई बुक चाहते हैं, चारों सब्जेक्ट की पीवाईक्यू एमसीक्यू है, तो ले सकते हैं। 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके आप लोग ई बुक को ले सकती हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो प्रज्ञात अकेडमी एमपी टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।